लेकिन फिर भी तुम्हें कुर्बानी देनी है, इस आस में कि एक दिन शायद वो बदल जाए। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा नहीं होगा, है ना? देखो, तुम्हें स्टैंड लेना होगा, तुम्हें शादी से इनकार करना होगा, वरना क्या? जवाब दो, वरना क्या? आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ से चल रहा है सब कुछ। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। झूठ नहीं आना, झूठ बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? आंटी, ये जो कुछ भी है ये वन साइडेड है। आई एम टू ब्लेम, इसमें ऐना का कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज ऐना को इसका जिम्मेदार मत ठहराइए। अब तुम बताओगे मुझे मेरी बेटी के मुतालिक। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहां आए और कम से कम मुझे ये तो पता चला कि मेरी बेटी मेरी नाक के नीचे क्या करती फिर रही है। अम्मी, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि इसके अब्बू घर पर वापस आए, जाओ यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन प्लीज मेरे किए की सजा ऐना को मत दीजिएगा। प्लीज। कुछ नहीं अम्मी, अम्मी मैं सच कह रही हूँ। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप मेरे लिए जो फैसला करेंगी मैं इनकार नहीं करूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। क्या जिद है उसकी? क्या कहा है उसने? कि उस्मान मेरे काबिल नहीं है और मुझे उससे शादी करने से इनकार कर देना चाहिए। उसे सब कुछ कैसे पता चला? अम्मी, नीली की मेहंदी पर जब उस्मान मुझसे बदतमीजी कर रहा था तो उसने देख लिया था, बल्कि उस्मान ने मुझ पर हाथ उठाया था तो उसने रोका था उसे। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने आपको बताया था, तब आपने कौन सा यकीन कर लिया था? मुझे तो समझ नहीं आता अम्मी कि आपकी आंखों में कौन सी पट्टी बंधी हुई है। आपको उस उस्मान भाई का घटियापन नजर क्यों नहीं आता? आयमा, तुम चुप रहो। क्यों चुप कर जाऊं? लोग आकर इनको बता रहे हैं कि उस्मान इनकी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन ये बजाय अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लट उठाकर बताने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। अम्मी, मैं बता रही हूँ, कल को अगर ऐना को कुछ हुआ तो उसकी बर्बादी के जिम्मेदार आप लोग होंगे, उस्मान नहीं। ऐसा क्या कह दिया उस्मान ने? तुम दोनों की खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? हालांकि साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों मिली हुई हो। उस्मान मुझे कोर्ट मैरिज के लिए फोर्स कर रहा है। मैरिज? वो ऐसी ख्वाहिश क्यों जाहिर करेगा जबकि उसे पता है कि अभी नहीं तो बाद में उसकी तुमसे ही शादी होनी है? फिर क्यों करेगा ऐसे? वो अब्बू ने पुप्पो को इनकार कर दिया था ना, उसको यही बात बुरी लगी और आज वो कॉलेज यही बताने आया था। अच्छा, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर मेरी बेटियां ये सब करती फिर रही। क्या हो गया है अम्मी? आप उल्टा हम पर ही शक कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रही हो। उस्मान जैसा सुलझा हुआ लड़का कभी ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता है। अम्मी, ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस्मान ऐना को खुश रख सकता है। हजार बातें सुनने के बावजूद भी आपको दावा है अपनी समझदारी का अम्मी? आज तक सब कुछ मैंने तुम दोनों बहनों की जुबानी सुना है। अपनी आंखों से जो देखा है और महसूस किया है वो तो कुछ और है। इसलिए मैं तुम दोनों की बात पे तो यकीन नहीं कर सकती। और रही बात उस लड़के की है ना, उसे अपने अल्फाज में समझा लो कि अपने कदम वहीं रोक ले।
वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी तालीम रुकवा कर उस्मान को शादी का इंदिया देना ही पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अम्मी आयमा प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलना बाकी रह गया मिस्टर रजा? लिसन, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हुआ, मगर मेरी हरगिज वो इंटेंशन नहीं थी और मैं उस मकसद के लिए वहां नहीं आया था। चले, आपकी बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन आप ये भी बता दें कि ऐना अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाएगी? मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वाकई अंदाजा नहीं है आपको? इसे जब दिल चाहता है घर पहुंच जाते हैं या फोन करके भाषण देना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आपका कहा एक एक लफ्ज ऐना के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, और आपसे किसने कह दिया ऐना की खुशियों का ठेकेदार बनने को? आप होते कौन है जो वो आपकी पसंद नापसंद से जिंदगी गुजारेगी? ये लीजिए मेरे हाथ, खुदा के लिए जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। मेरी बहन की जिंदगी में आप बहुत जहर घोल चुके हैं, अब मजीद इन सब चीजों की गुंजाइश नहीं। हाथ ही जोड़ सकती हूँ अब आपके आगे, मेरी बहन से दूर रहें। मैं अगर चाहूं तो मैं अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर कोर्ट में जाकर निकाह कर सकता हूं तुम्हारे साथ। डरता नहीं हूं मैं किसी से। कौन रोक रहा है तुम्हें? अरे मोमानी जान, आप कब आई? अभी जब तुम ऐना को कोर्ट मैरिज की धमकी दे रहे थे तब। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसी जसारत करने का सोच भी नहीं सकता। घटिया मजाक करते हो तुम। मैं तो तुम्हें एक सुलझा हुआ लड़का समझ रही थी, लेकिन तो बहुत गिरे हुए हो, अपनी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए। आधी बात को पूरा सच समझने की गलती मत करें। मैं ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, सोच नहीं सकते हो, लेकिन बार बार दोहराने में तुम्हें मजा आ रहा है ना? अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? कहिए। जी, आप प्लीज अपने दोस्त को समझा लें। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मसले, उनमें इजाफा मत करें। देखिए, वो जो चाहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ। और इस तरह बिना सोचे समझे किसी की जिंदगी में इंटरफेयर मत करे। ऐसा करके वो कोई हीरो नहीं बन रहा। आप प्लीज उसको यहाँ से ले जाएं, प्लीज खुदा का वास्ते उसको ले जाएं। आम खबर देंगे आपको। गर्ल्स कॉलेज के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में एक इमारत जमींदोज हो गई है। कई लड़कियां जख्मी बताई जा रही है, जबकि कई की तलाश इस वक्त भी जारी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। गर्ल्स कॉलेज के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में एक इमारत जमींदोज हो गई है। ये तो आम खबर देंगे आपको। गर्ल्स कॉलेज के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में एक इमारत जमींदोज हो गई है। कई लड़कियां जख्मी बताई जा रही हैं, जबकि कई की तलाश इस वक्त भी जारी। हेलो। हाँ बेटे उस्मान, बेटे वो ऐना के कॉलेज के करीब धमाका हो गया है। तुम जाकर मेरी बच्चियों को ले आओ। वो उनसे फोन पे भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। घबरा जाएंगी ना वो तो बहुत ज्यादा। वो भगदड़ मची हुई। आप परेशान मत हो मोमानी जान, आपकी दोनों बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत समझदार हैं। वो आ जाएंगी घर खैर से। और मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए माजरत करता हूँ, सॉरी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्कूल में धमाका हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट जख्मी हैं और कुछ की तलाश अभी जारी है।
गॉड, तुम लोग ठीक हो? ऐना का तो खून निकल रहा है। तुम लोग चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तुम लोग ऐसा करो, गेट तक पहुंचो। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? ऐना कहाँ है? अम्मी अम्मी ऐना बिल्कुल ठीक है, बस उसके सर पे हल्की सी चोट आई है। ये तो रजा की मेहरबानी है जो उन्होंने हमें वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना हमारे लिए तो हॉस्पिटल पहुंचना ही नामुमकिन था। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐना उस वक्त कॉलेज में? मैं नहीं जानता था ऐना वहां होगी, मुझे बस फिक्र थी उसकी, इससे मुझसे रहा नहीं गया। ना शदीद धमाका हुआ था, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम जख्मी हो सकते थे, कोई हादसा हो सकता था तुम्हारे साथ। ऐसा कोई खौफ नहीं था मेरे ज़हन में, बस ऐना की फिक्र थी। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा, मैं बस देखना चाहता था कि ऐना ठीक है या नहीं। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, आपकी बेटी बहुत मासूम है, डरपोक है। प्लीज प्लीज उस बेहिस शख्स के हवाले मत करिएगा उसको, उसके लायक नहीं। मैं आज शाम वापस जा रहा हूं, दोबारा इस शहर में नहीं दिखूंगा। मेरी वजह से जो ज़हनी अजियत से आपको गुजरना पड़ा, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग, हो सके तो मुझे माफ कर दो। खत देखकर परेशान मत होना है ना, मैं आज वापस जा रहा हूँ और अब दोबारा कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। ये रिंग बहुत शौक से खास तुम्हारे लिए खरीदी थी, तुम्हारे अलावा किसी और को देने की हिम्मत नहीं है मुझे। चाहो तो पहनकर मेरे दिए तोहफे को मोतबर कर देना या फिर उसे डस्टबिन में फेंक देना। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हारी ख्वाहिश का मान रखूंगा। रज़ा। किसने भेजा है खत? अंगूठी? तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अम्मी कसम से मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सब कुछ भेजेगा। मुझे नहीं पता क्यों करे, मैंने उसको मना किया लेकिन वो बाज नहीं आता। मैं माँ हूँ तुम्हारी आना, तुम नहीं, जो इस तरह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। खत पढ़ते हुए तुम मुस्कुरा रही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम भी उस लड़के को पसंद करती हो और ये सब कुछ वो तुम्हारे शय पे भेज रहा है ना। अम्मी प्लीज इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए मुझ पे, मैं कसम खा के कह रही हूँ वो बहुत बेबाक है। मेरे इनकार को खातिर में नहीं लेके आता, वो बस एक ही बात पर बज़िद है कि किस बात पे बज़िद है? बोलो, कुछ पूछ रही हूँ मैं। मुझे अपनाने के लिए वो मुझे बहुत पसंद करता है और मेरे मना करने के बावजूद नहीं मानता वो। हम शरीफ लोग हैं और शरीफ लोगों के कुछ तौर तरीके होते हैं, जानती हो ना तुम? उससे कहो अपने वालिदैन को लेकर आना।